2 सितंबर को नई दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट जो इलेक्शन ऑफिस है ईसी का, उन्होंने एक शो कॉज दिया है, कारण बताओ नोटिस, पवन खेरा जी को, जो आप सब जानते हैं। और ये जो दस्तावेज उन्होंने प्रकाशित कर दिया आप लोगों के जरिए हर अखबार में, उसमें उनके सब पर्सनल डिटेल्स डाल दिए, पवन खेरा जी के और कुछ समय बाद उनकी पत्नी के। और ये सब किया बिना पवन खेरा जी को कोई भी अवसर दिए हुए, बिना प्रायर शो कॉज, प्रायर अवसर, इसमें सीधा छाप के फिर दिया अखबार को। उसका जो टोन है वो एक्यूजेटरी है, दोषी ठहराने वाली भाषा है, मानहानि वाली भाषा है, इन्वेंडो और इंसिनुएशन, संकेतात्मक रूप से किसी के छवि को गिराने की भाषा है। अब इसका क्या मुद्दा है? मूल मुद्दा, गलती तो आपकी है और आप आक्षेप और लांछन लगा रहे पवन खेरा पे, ये शोभा नहीं देता। गलती आपकी क्यों है? ये 3 तथ्य आप नोट करें। पवन खेरा रजिस्टर्ड हैं इलेक्टर के रूप में कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर 40 में दिल्ली में। 2017 में जब वो जंगपुरा गए तो उन्होंने अपने नए निवास स्थान जंगपुरा के लिए एक पूरी अर्जी तैयार करवा ली, क्योंकि उनको स्थानांतरण करना था। उसके बाद रूल 13 है रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स में, उसमें एक फॉर्म 6 है, फॉर्म 6 और रूल 13 होता है स्थानांतरण के लिए। उन्होंने वो भरकर इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर जो जंगपुरा का है उसको दे दिया। उसमें उनके पुराने वाले जो ये दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के 40 में थे, उसके सब डिटेल्स डिस्क्लोज कर दिए कि पहले मैं यहाँ था, अब मैं यहाँ आ गया हूँ। और इन्होंने इस दस्तावेज के आधार पर उनको जंगपुरा में डाल दिया, परिवर्तित कर दिया। उसमें उस अर्जी में जो एक्नॉलेज्ड है, जो स्वीकृत है, उसमें पुरानी कॉन्स्टिट्यूएंसी, पुरानी एरिया के सब तथ्य दिए हुए हैं। रिसीट की तारीख है इनके पास 18 अगस्त 2017 की, जब उन्होंने फॉर्म 6 दिया। साल याद रहे 2017। बात खत्म। 2017 से आज कितने साल हो गए? 8 साल हो गए। अभी 1 साल में 6 महीने में पवन खेरा जी कुछ ज्यादा मौखिक हो गए हैं। क्यों हो गए मौखिक? उनका काम ये है, वो एक प्रवक्ता हैं, वो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट एक राजनीतिक पार्टी का उसमें सक्रिय हैं। वो अगर वो जनहित के मुद्दे नहीं उठाएंगे इस पोडियम से, जैसे हम लोग सब उठाते हैं, तो उनका क्या काम है? उन्होंने उठाया बिहार पे, उन्होंने उठाया चुनाव आयोग पे, उन्होंने उठाया महाराष्ट्र पे, उन्होंने उठाया और कई मुद्दे जो हम चुनाव आयोग के विषय में उठा रहे हैं। आप गलत सही पे नहीं जाइए, आप उसको अस्वीकार करें, उनसे नहीं माने, उनसे सहमति नहीं, उसकी बात नहीं हो रही है। जब ये मुद्दे उठाते हैं 3 महीने से, तो जो 8 साल पुरानी कहानी है, जिसका एक्नॉलेजमेंट, स्वीकृति की तारीख है 18 अगस्त 2017, उस स्वीकृति को आप भूल जाते हैं, जिस स्वीकृति के अंतर्गत आपने यहां से यहां मुझे स्थानांतरण कर दिया था, और आप उनको ये कारण बताओ नोटिस देते हैं। उनको और उनकी पत्नी को नेम एंड शेम करने का प्रयत्न करते हैं। इससे पहले आंतरिक जांच तो करते, बुला लेते कि हमको ये खबर आई है कि आप 2 जगह हैं, जरा दिखाइए, वो दिखा देते रिसीट। ये एक मुद्दा है।